हेलो एवरीवन, मैं भावना आपका फिर से स्वागत करती हूँ ब्रेन वेव अकेडमी में। आज हम 10 जनवरी 2025 में आया DIPI सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल इन 4 डिफरेंट कॉलेजेस A, B and C and D. These are for colleges, different colleges during the 4 year from 2020 to 2023. Based on the data in the table, answer the questions that follow. Question पूछा गया है, taking colleges together, the total number of students enrolled in the year 2020 is more than total number of स्टूडेंट एनरोल्ड इन। तो हमें जो 2 ईयर दिए गए हैं, एक तो 2023 और 2020 के अंदर, तो हम अगर स्टूडेंट एनरोल्ड ईयर कौन सा है 2020 के अंदर, हम सारे कॉलेजेस का एक सम निकाल लेंगे और स्टूडेंट एनरोल्ड 2023, इन दोनों का हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे और सम निकाल के इज मोर देन पूछा गया है, डिफरेंस निकालेंगे। ये हमारा होगा आंसर। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। किस तरीके से होगा हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, सम हम आराम से कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं इसका पहले आपको इंडिकेट करती हूँ आंसर क्या रहेगा, ताकि आप करने के बाद बताएं। तरीका आपको कमेंट करना है कि किस तरीके से किया आपने। आंसर रहेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। If the ratio between number of girls and boys in college B in 2021 is 3:5 and the ratio between the number of girls and boys in college C in 2022 is 7:5, then what is the ratio between the number of girls in college B in 2021 to the number of boys of college C in 2022? बेसिकली हमें दिया क्या गया है वो हम साइड में नोट डाउन कर लें। तो ऐसी स्टेटमेंट के अंदर यही बेटर ट्रिक रहती है कि हम क्वेश्चन को समझें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक जगह लिख लीजिए कि पूछा क्या गया है आपसे, कि आपसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया है कॉलेज बी के अंदर, ये तो गिवन है ना, कॉलेज बी के अंदर जो है हमारे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, ठीक है। और कॉलेज सी के अंदर 2023 का कहा है ना, 22 का, यहाँ पे 2022 में 7:5 है। तो अब अगला क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेशियो बिटवीन द गर्ल्स, किसमें, कॉलेज बी के अंदर। ईयर हमारा रहेगा 2021। और अगला क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉयज कॉलेज सी 2022 के अंदर। तो जैसे हमें रेशियो दिया गया है, इस रेशियो के थ्रू हम जो पर्टिकुलर कॉलेज है, कॉलेज बी, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने हैं।
कॉलेज बी के अंदर 2021 में जो गर्ल्स हैं, अब जैसे कॉलेज बी 2021 था तो हम 3+5 अगर रेशियो में निकाल रहे हैं तो ऐसे ही करेंगे ना, 3+5 = 8 बाई में रखेंगे तो गर्ल्स की वैल्यू इंटू 800 क्यों किया? क्योंकि कॉलेज बी के अंदर हम देख रहे हैं 2021 में हमारी वैल्यू 800 है। इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं बॉयज की कितनी है 5/8 × 800। यहाँ से तो हमारी निकल जाती है 300, है ना। यहाँ से हमारी निकल जाती है 500। अब निकालेंगे, ये तो हमारा था कॉलेज बी के अंदर 2021 में। अब हम देखते हैं कॉलेज सी की बात कर रहे हैं ना हम। कॉलेज सी 2021 में कितनी दी गई है हमें वैल्यू, पहले हम टेबल में जाके देखेंगे। 2022 है उसके अंदर कॉलेज सी की बात कर रहे थे 1200 है। अब इसमें तो हमें रेशो भी दिया गया है, जैसे यहाँ दिया गया था, तो हमें 3:5 गिवन था। अब गर्ल्स का निकालते हैं। 7 + 5 कितना हो गया 12 इंटू में 1200। बॉयज की कितनी है 5/12 इंटू 1200 700। इसकी कितनी आ गई 500। तो हमें कॉलेज सी और कॉलेज बी के अंदर गर्ल्स और बॉयज का रेशियो मिल चुका है। और पूछा गया था इन्होंने रेशियो बिटवीन गर्ल्स कॉलेज बी के अंदर 2021 में कितनी थी, किसका गर्ल्स का। और अगले में क्या कह रहा है 2022 के अंदर बॉयज की कितनी थी, बॉयज की कितनी थी, इतनी थी। कॉलेज बी के अंदर हम निकालेंगे किसका, ये गर्ल्स का पूछा था ना, रेशियो बॉयज कॉलेज सी 2022 के अंदर कितनी थी। यहाँ पे हमें 300 था, यहाँ पे 500 हमारी थी। ये हमारा आंसर आ गया 3:5। 3:5 मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कॉलेज बी इन द ईयर 21 if 20% ऑफ द स्टूडेंट्स वर, क्या है 20% ऑफ द स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड इन BSc और 30% ऑफ द स्टूडेंट इन BCom, और जो BCA में है वो रिमेनिंग है, मतलब इनका जो रिमेनिंग बचेगा वो। What is the difference between the number of students enrolled in तो हमें बेसिकली इसके अंदर निकालना है कि BCA एंड जो BSc का है, BSc का रहेगा उसका डिफरेंस निकालना है। पहले हम इनसे वैल्यू निकालेंगे जो BSc BCom BCA का दिया गया कॉलेज बी के अंदर। हम कॉलेज बी का 2021 का देखते हैं कितना है कॉलेज बी के अंदर 2021 का 800 है। BSc का हमें दिया गया था 20%, BCom का दिया गया था
30%। BCA का हमें क्या है, रिमेनिंग बोल रहा है, तो हम वैल्यू BCA की पहले निकालेंगे कि कितनी है ना। अब BSC इज इक्वल टू 20% ऑफ हम कर सकते हैं 800 का, तो हम कहें कि 800 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू 1600, सॉरी 160 आएगा। बीकॉम के अंदर है 30% ऑफ 800 इज इक्वल टू कितना, 240। रिमेनिंग निकालना था हमें। अब एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है ऐसी स्टेटमेंट बड़ी बड़ी लिखेंगे, ये बहुत ऐसा होगा कि आप टाइम जितना बचा सकते हैं अपने दिमाग में शॉर्ट से कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पे यहीं पे कर लेंगे इतने स्टेटमेंट लिख के, ठीक है। ये वाला जरूरत ही नहीं है करने की, जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये करने की जरूरत ही नहीं है। बस इसी में यहाँ पे ही सॉल्व हो जाएगा कि 20 मल्टीप्लाई बाय ये वाली डिजिट, ठीक है। रिमेनिंग ऑफ हम बात कर रहे थे बीकॉम BCA की। अब हमें 800 जो है वो दिया गया है कॉलेज बी के अंदर 2021 में वैल्यू है। अगर हम इन दोनों को प्लस मतलब प्लस करके 800 में से माइनस कर दें तो रिमेनिंग निकल आएगा, जो कि हमारा होगा 400। तो हमें यहाँ वैल्यू मिल गई कि 400 BCA की। दूसरा क्वेश्चन इसने डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस किसका, कि BCA के अंदर और BSc के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो डिफरेंस देख रहे हैं हम, हमारा जो BCA के अंदर है 400 है और BSc के अंदर हमारा 160 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 240। 240 डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। इसमें पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कॉलेज बी ओवर द ऑल 4 इयर्स। सिंपल सी बात है, क्या करना है इसके अंदर हमें, जो कॉलेज बी है, ये कॉलेज बी दिया गया है, इसका एवरेज निकालना है। हम जो 900 है, 800 है, 100 है और 700 है, इनको प्लस करेंगे और बाय में 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकलाएगा। ये भी आपका होमवर्क रहेगा और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द college A in year 2020 and 21 together is। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि कॉलेज जो हमारा A है, वैसे ये भी बहुत इजी है, हमें डिफरेंस ही निकालने को कहा गया है जो हम पहले निकाल चुके हैं, फिर भी आपको मैं बता देती हूँ किस तरीके से निकलेगा और इट विल बी द होमवर्क फॉर यू। आपको आंसर देना है कॉलेज A 2020 है और 2021 है। मैं आपको बता रही हूँ क्या पूछा गया है, ठीक है। इसमें हम सम निकाल लेंगे, ठीक है, हम इसमें सम निकाल लेंगे। कॉलेज सी के अंदर 22 प्लस 2023 का हमें सम निकालना है और फिर सम जो है मोर देन पूछा है ना, परसेंटेज मोर देन। परसेंट में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉलेज ए का डिफरेंस मतलब सम आया है उसको माइनस करेंगे कॉलेज सी से बाय में
कॉलेज सी की वैल्यू आएगी और इसका हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं बची है तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर इसका आंसर आपके सामने निकल आएगा। कॉलेज ए, मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको क्या कहना चाह रही हूँ। कॉलेज ए, कॉलेज सी बाय में कॉलेज सी इंटू 100 इज इक्वल टू द, क्या होगा ये आंसर आपको बताना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और